पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। आज बात ऐसे ग्रह की कर रहे हैं जो मारक ग्रह कहे जाते हैं कुंडली में। हर एक की कुंडली में होते हैं, किसी में कोई ग्रह मारक होता है, किसी में दूसरा ग्रह मारक होता है। लेकिन वो ग्रह करते क्या है? वो ग्रह आपको मारक तुल्य कष्ट देते हैं, यानी मरने जैसी सिचुएशन का कष्ट दे देते हैं, लेकिन मारते नहीं हैं। पर इस तरीके का हद से ज़्यादा तकलीफदायक जो कष्ट होता है, ये आपके जीवन को हिला करके रख देता है, आपके जीने की इच्छा को छीन लेता है, आपको कष्ट के घेरे में रखता है, हमेशा तनाव में रखता है, स्ट्रेस में रखता है, हेल्थ इश्यूज़ करवाता है। क्योंकि स्थिति तो वैसी ही पैदा करता है मरने के जैसी, लेकिन मारता नहीं है। तो कौन सा ग्रह किसकी कुंडली में कौन सा कष्ट देता है, यानी मारक तुल्य कष्ट है, जानते हैं हम कि ऐसी कुंडली जिसमें मारक तुल्य यानी मृत्यु तुल्य ग्रह होता है और उसके बाद हमारी स्थिति को बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लेकर के आ जाता है। मान लीजिए अगर के किसी की कुंडली में मारक ग्रह हैं, यानी सूर्य, मारक ग्रह सूर्य हैं, तो आपको कैसे बचना चाहिए? अब मारक ग्रह सूर्य की अगर के मैं बात करती हूँ, मान लीजिए कर्क राशि की कुंडली है या कर्क लग्न की कुंडली है, तो कर्क लग्न की कुंडली का द्वितीय हाउस हो जाता है सूर्य का हाउस, यानी सिंह राशि बढ़ जाती है। तो द्वितीय होता है हमारा मारक भाव और सप्तम होता है हमारा मारक भाव। कुंडली का 7वां हाउस और कुंडली का दूसरा भाव, ये दोनों भाव हमारे मारक भाव होते हैं। तो ऐसे में वहाँ बैठे हुई राशि और उसके ग्रह यानी उसके स्वामी किस अवस्था में है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होती है। फिर होता है कि दशाओं का बहुत कॉम्बिनेशन देखना चाहिए, लेकिन हम मोटे तौर पर एक साधारण तरीके से बता रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली का मारक ग्रह सूर्य है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हर दिन सुबह सूर्य को जल देना चाहिए, लेकिन शनिवार को छोड़ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए ऐसे लोगों को। और तो और रविवार को यानी संडे को नमक नहीं खाना चाहिए, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये तो आ गया सूर्य की बात। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा है और वो मारक स्थिति का लॉर्ड है, यानी द्वितीय और सप्तम, अगर किसका भाव का कारक है, इस भाव का लॉर्ड है, अगर चंद्रमा है आपकी कुंडली का मारक, तो आपको क्या करना है? सोमवार का व्रत ऐसे लोगों को ज़रूर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना जितनी कर सकते हो आपको ज़रूर करनी चाहिए। और तो और आपको अगर कर सके तो रुद्राभिषेक ज़रूर कराना चाहिए ऐसे लोगों को। फिर आते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल मारक है, यानी आपकी कुंडली की स्थिति के हिसाब से मारक को रिप्रेजेंट कर रहा है मंगल, तो मंगल की दशा पर आने से बहुत ज़्यादा तकलीफदायक हो सकते हैं। तो हमने ये भी कहा आपको कि D9 चार्ट और D10 चार्ट को ज़रूर देखें और साथ के साथ आपको दशा ज़रूर देखनी है कि क्या दशा भी उसी घेरे में आ रही है, उसी मारक ग्रह की दशा तो नहीं चल रही, तो ये और ज़्यादा परेशानी कर देगा। हर दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ये करना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, क्योंकि आपको दशा से भी बचना है और साथ के साथ उस मारक तुल्य ग्रह से भी बचना है, उसके बुरे प्रभाव से बचना है। बुधवार की बात करते हैं, अगर कि बुध आपका मारक ग्रह है कुंडली का,
तो आपको क्या करना चाहिए? गणपति की आराधना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 1 माला हर दिन करना ही चाहिए, और बुधवार को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपने। बृहस्पति की बात कर लेते हैं, यानी गुरु अगर मारक हैं, गुरु मारक है, वो फिर भी उतनी तकलीफ नहीं देंगे अनटिल अनलेस उसके दूसरे मारक भाव की दशा ना चल रही हो। ये फिर भी थोड़ी सी आपको बचाव की तरफ ले जाते हैं, लेकिन बुरा प्रभाव तो थोड़ा सा असर तो ज़रूर डालता है आपके ऊपर। तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए। अब आती बात कि शुक्र अगर मारक है आपकी कुंडली के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए? दशाओं को ज़रूर देखें। दशाओं के बिना इसका प्रभाव आधा होता है, लेकिन दशाएं अगर जुड़ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है ये। शुक्र की अगर के आपके मारक दशा है, यानी शुक्र की मारक दशा भी है और तो और वो मारक भाव का लॉर्ड भी है, तो आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। सफ़ेद मिठाई का दान भी कर सकते हैं, सफ़ेद आपको जैसे चावल है उसका दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को शुक्रवार ये दान ज़रूर करने चाहिए। अब आती है कि शनि अगर मारक हैं तो ये कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। धीरे धीरे क्योंकि मध्यम है शनि, बीमारी को बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देते हैं, तकलीफ़ को ख़त्म नहीं होने देते हैं। और शनि अगर मारक हैं तो आपको ज़रूर उपाय करने चाहिए। छाया दान ज़रूर करना चाहिए, सरसों के तेल का दान ज़रूर करना चाहिए, काली चीज़ों का दान शनिवार को ज़रूर करना चाहिए, और तो और महामृत्युंजय जाप ये हर किसी को करना चाहिए। 1 माला जाप इस मंत्र का ज़रूर करना चाहिए। आप यकीन मानिए, इन सारे अगर उपायों को आप कर लेते हैं तो आप मृत्यु तुल्य कष्ट का कम से कम 30% हिस्सा सिक्योर कर लेते हैं आप। फिर दशाओं के अगर के बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो आपको अगर बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहे हैं तो हमेशा अपनी कुंडली ज़रूर दिखा करके उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। इसमें बिल्कुल भी चूक नहीं करनी चाहिए। आप सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना होती है। इसीलिए हम ये सारी वीडियोज़ निकालते हैं ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें, स्वस्थ रख सकें। और जीवन के 2 ही ऐसे मूल मंत्र होते हैं जो जीवन को आसान बनाते हैं। पहला स्वस्थ रहना, यानी अपनी सेहत का खास करके ध्यान रखना, और दूसरा सुरक्षित रहना। तो ये 2 मूल मंत्र अगर जीवन में हर किसी के अच्छे हैं तो उसका जीवन कम से कम कुछ नहीं तो 50% वैसे ही सुखमय रहता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और तो और आप टिकटॉक, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। फिर हाजिर होंगे अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।